हरियाणा की उचाना कला विधानसभा सीट पर 2024 के चुनाव ने कई चौंकाने वाले मोड़ लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने बेहद करीबी मुकाबले में जीत हासिल की, जो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। इस जीत को और भी उल्लेखनीय बनाता है महज 32 वोटों का अंतर, जिससे देवेंद्र अत्री ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह को हराया है। ये चुनाव कई राजनीतिक परिवारों के लिए धक्का साबित हुआ है, खासकर चौटाला परिवार के लिए, जिनका हरियाणा की राजनीति में काफी गहरा असर रहा है। उचाना कला की सीट पर जो पारंपरिक रूप से बड़े राजनीतिक घरानों का गढ़ रही है, इस बार बीजेपी ने एक नई इबारत लिखी है। देवेंद्र चतर अत्री ने 48,968 वोट प्राप्त किए हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बृजेंद्र सिंह, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने 48,936 वोट प्राप्त किए हैं। ये चुनाव इतिहास के सबसे करीबी मुकाबलों में से एक रहा है। तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र घोगरियान ने 31,456 वोट प्राप्त किए हैं। चौथे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी विकास, जिन्होंने 13,458 वोट हासिल किए हैं। सबसे चौंकाने वाला नतीजा दुष्यंत चौटाला का रहा है। चौटाला को मात्र 7,950 वोट मिले हैं और वो 5वें स्थान पर रहे। चौटाला परिवार के लिए ये नतीजा बेहद निराशाजनक साबित हुआ है। देवेंद्र अत्री की जीत एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति। देवेंद्र अत्री का राजनीतिक करियर उनके मजबूत आर्थिक और सामाजिक समर्थन पर आधारित है। उनके पास कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ रुपए की है। उनके पास करीब 2.5 लाख रुपए के नगद हैं और बैंक खातों में करीब 10 लाख रुपए जमा है। उनके निवेश भी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए विभिन्न जगहों पर इन्वेस्ट किए हैं। वहीं उनकी पत्नी सुषमा शर्मा ने भी 46 लाख रुपए की राशि गंगा ट्रेडिंग नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं। उनके पास एक क्रेटा कार और एक ट्रैक्टर भी है। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि अत्री 1,36,50,000 रुपए की कर्जदार हैं, जबकि उनकी पत्नी पर भी 36 लाख रुपए का कर्ज है। उनके पास 150 ग्राम सोना है और उनकी पत्नी के पास भी उतनी ही मात्रा में सोने की ज्वेलरी है। देवेंद्र अत्री के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, जो उन्हें अन्य उम्मीदवार की तुलना में स्वच्छ छवि का नेता बनाता है। दुष्यंत चौटाला की हार ने हरियाणा की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। चौटाला परिवार, जो हरियाणा की राजनीति में लंबे समय से प्रभावी रहा है, इस बार जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। उनकी हार के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई मीम्स और आलोचनाएं भी की गई हैं। दुष्यंत ने अपनी हार के बाद सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और लिखा कि सीखने संभलने के 5 साल स्वीकार हैं। हिस्से आया हर संघर्ष स्वीकार, हकों की लड़ाई को सड़क स्वीकार और आपका फैसला बेधड़क स्वीकार। उनके इस पोस्ट ने यह स्पष्ट किया है कि वो जनता के फैसले को स्वीकार कर आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। मतगणना के दौरान उचाना कला सीट पर बेहद तनावपूर्ण माहौल रहा। बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए और एक समय पर स्थिति बेकाबू होती नजर आई। दोनों दलों के समर्थक, जो कई मुकाबले के कारण अत्यधिक जोश में थे, एक दूसरे से टकरा गए और काफी समय तक हंगामा भी चलता रहा। हालांकि प्रशासन ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित किया और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराया। उचाना कला विधानसभा सीट पर देवेंद्र अत्री की जीत केवल एक राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि ये हरियाणा की बदलती राजनीति का संकेत है। कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जैसे बड़े नेताओं की हार ये दर्शाती है कि हरियाणा के लोग अब नए विकल्पों की तलाश में हैं। ये जीत बीजेपी के लिए एक बड़ी सफलता है, जो राज्य में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करती है। दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला की हार से स्पष्ट हो गया है कि लोगों में उनके प्रति असंतोष बढ़ा है और अब उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी। चौटाला परिवार, जो राज्य में सत्ता का धुरी के रूप में देखा जाता था, इस हार के बाद अपनी ताकत को फिर से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उचाना कला का ये चुनाव हरियाणा की राजनीति में बदलाव का प्रतीक बन गया है। देवेंद्र अत्री को ऐतिहासिक जीत, चौटाला परिवार की हार और कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की राज्य की राजनीतिक तस्वीर का बदल दिया है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम हरियाणा की राजनीति पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। ऐसे ही और भी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।